नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवोकेट वशिष्ठ यूट्यूब चैनल और मैं हूं एडवोकेट विजय वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे एक आम नागरिक के उन महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों की जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं तो न केवल आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं बल्कि न्याय पाने के अपने रास्ते को भी आसान बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक आम आदमी के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के तहत हर भारतीय नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे सबसे पहले बात करें समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसमें बताया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है और कहीं भी आने जाने रहने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसके अनुसार भारत में जबरन मजदूरी और बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर पर रोक लगाई गई है। चौथा, हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब बात करें संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये थे एक भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में एक आम भारतीय को, एक भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं। और अब बात करेंगे एक भारतीय नागरिक के कुछ कानूनी अधिकारों यानी लीगल राइट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गिरफ्तारी के समय जो अधिकार एक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो यह जरूरी है कि पुलिस आपको गिरफ्तारी का कारण बताए। दूसरा, आपको अपने वकील से मिलने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, हम बात करें रात के 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो इसके अलावा बात करें हम सूचना का अधिकार यानी आरटीआई की बात करें तो 2005 में लागू हुए इस अधिनियम के तहत आप किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकते हैं। अगर बात करें उपभोक्ता के अधिकारों की तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अगर कोई कंपनी आपको खराब उत्पाद देती है या सेवा में लापरवाही करती है तो आप उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकते हैं। अगर बात करें लीगल एड यानी न्यायिक सहायता का अधिकार की बात करें तो आप अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति हैं या दिव्यांग हैं या आपदा पीड़ित हैं तो आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार प्राप्त है। अब अगर बात करें महिलाओं के अधिकार की तो एक महिला को घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिकार है। कार्यस्थल पर यानी जहां पर भी वो काम करती हैं, नौकरी करती हैं, वहां पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत का अधिकार प्राप्त है और एक महिला को अपने भरण पोषण और संपत्ति के संबंध में भी अधिकार प्राप्त है। अब अगर बात करें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार की तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 यानी माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत बच्चों पर माता पिता का ध्यान रखने की कानूनी जिम्मेदारी है। अब अगर बात करें रोजगार और मजदूरी से जुड़े अधिकार की तो इस संबंध में एक भारतीय नागरिक को कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जैसे न्यूनतम मजदूरी का अधिकार,
इस अधिकार के तहत सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना गैर कानूनी माना गया है। सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार, हर कर्मचारी को अपने कार्यस्थल पर शोषण से मुक्त माहौल का अधिकार प्राप्त है। तो यह थे एक आम आदमी के कुछ अधिकार। एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनना हमारा कर्तव्य है। अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं तो आप न केवल खुद को बल्कि अपने समाज को भी सशक्त बना सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। हम जल्द ही आपकी समस्या का समाधान लेकर हाजिर होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।